बस सर वही था लास्ट के कैश फ्लो का जो इम्पोर्टेंस है, ना तो बुक्स है इसके बारे में, ना तो राइट कंटेंट है, क्योंकि ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कंपनीज विच आर आउट देयर, और जो उसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं दे आर एबल टू सर्वाइव। पर न्यू और फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स कैसे मैनेज कर सकते हैं मंथली कैश फ्लो? देखो, कैश फ्लो को मैनेज करना एक बिजनेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल ही नहीं है तो ये सारी बातें जो मैंने अभी तक करी हैं सब बकवास है। एज द ओनर ऑफ अ बिजनेस आपका दिमाग हमेशा ऐसे चलना चाहिए दैट द कंपनी मस्ट ऑलवेज बी प्रॉफिटेबल राइट फ्रॉम डे वन। ये नहीं कि 2 साल बाद या 5 साल बाद। हाँ, कहीं से फंडिंग मिली हुई है तो बात अलग है। ये कोई है उसने $10 मिलियन आपको दे दिया है, $20 मिलियन, $100 मिलियन दे दिया है, अब उसको आप बर्न करते चले जा रहे हो, क्योंकि 1-2 साल आपके पास में है उसको बर्न करने के लिए, जब तक कि आप प्रॉफिटेबल होते हो। या हो सकता है 2-3 साल बाद कोई आकर के आपको बड़ा प्लेयर एक्वायर कर ले। बट अगर आप बात कर रहे हो एक बिजनेस को स्टार्ट करने की राइट फ्रॉम स्क्रैच, जब आपके पास में कोई इन्वेस्टर नहीं है, तो लोन लेना तो मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। लोन लेकर के कभी बिजनेस नहीं करना चाहिए। लोन कितने बुरी तरीके से एक बिजनेसमैन को फंसाता है वो वही समझ सकता है जो इस तरह से देख रहा है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारी डेट फ्री कंपनी है, कोई लोन नहीं है, ना था, ना है, ना कभी होगा। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लोन अपने आप में एक ट्रैप होता है। लोन आप ले तो लेते हो, बट जब देने की बारी आती है तो लोन का इंटरेस्ट ही इतना हो जाता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वहीं का वहीं पड़ा रहता है, आप इंटरेस्ट उतारते रहते हो। फिर एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब वो प्रिंसिपल भी बढ़ने लग जाता है। ये अपने आप में एक ट्रैप है बहुत बड़ा जी। तो इस ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए जब तक कि आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल ना हो। तभी आपने अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया हो, अभी तक मैंने जो भी आपको एग्जांपल्स दिए वहाँ पे मैंने रेवेन्यू की बात नहीं करी कहीं पर भी। मैंने बात किसकी करी? प्रॉफिट की। प्रॉफिट। जैसे मैंने हनी का आपको एग्जाम्पल दिया तो वहाँ पर मैंने ये नहीं कहा कि इतने की आपकी सेल हो जाएगी। सेल से क्या होता है? बहुत लोग हैं उनकी सेल है मान लो 10 लाख की, 20 लाख की, बट लॉसेज में जा रहे हैं। तो योर टारगेट मस्ट नॉट बी सेल, टारगेट मस्ट बी प्रॉफिटेबिलिटी, नॉट डाउन द लाइन 3 years 4 years डाउन द लाइन, राइट फ्रॉम डे वन। कोई भी बिजनेस को सस्टेन करने का मतलब क्या है? पॉजिटिव कैश फ्लोज। तभी आप कह सकते हो कि वो बिजनेस सेल्फ सस्टेनेबल है, तभी वो वायबल है। आइडियली एक बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो इतना प्रॉफिट कमाए कि उस प्रॉफिट को जब आप री इन्वेस्ट करो तो बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे चला जाए, फिर दोबारा से आप री इन्वेस्ट करो, फिर वो बिजनेस और नेक्स्ट लेवल पे चला जाए। इसको एक्चुअल बिजनेस कहते हैं। आजकल मैंने ज़्यादातर क्या देखा, यंगस्टर्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कि कहीं से किसी की बातें सुनी कि भाई आज के डेट में जो बज़वर्ड है दैट इज स्टार्टअप, मुझे भी स्टार्टअप करना है। अच्छा, क्या प्लान है? ये करना है, वो करना है, मैं ये ऐप बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। आपको पता है कि देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ऐप्स ऑलरेडी देयर, जिसको कोई डाउनलोड भी नहीं करता है। और फिर मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जिस ऐप की आप बात कर रहे हो, अगर वो ऐप आपकी ना हो तो क्या आप खुद डाउनलोड करोगे उस ऐप को? स्टक। आंसर मिल गया, $1 मिलियन आंसर। क्या शुरू ही मत करो। सिंपल क्वेश्चन है। तो वहां पे जाकर के अटक जाते हैं, अटैच हो गए उस आइडिया से। तो जैसे वो आइडिया आप मेरे पास लेकर के आए, मैंने कहा कि क्या बकवास है ये, तो आपको क्या लगेगा कि मैं आपका दुश्मन हूं? मैं सिंपल से क्वेश्चंस पूछ रहा हूं आपसे कि भाई आप रेवेन्यू कैसे जनरेट करोगे, कोई क्यों आपको पैसे देगा उसके लिए, प्रॉफिट कहां से आएगा, कितना आएगा, जो खर्चा आपको करना है वो खर्चे के लिए पैसा कहां से आएगा। आप कह रहे हो इतना लगेगा, इतने में कैसे हो जाएगा? आप कह रहे हो 2 लाख में हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? इसमें तो 10-20 लाख से कम में स्टार्टिंग ही नहीं हो पाएगी। चलो बन भी गया, उसको मार्केट कैसे करोगे? मार्केटिंग का बजट कहाँ है आपका? आप कह रहे हो मैंने ऐप बना ली, ठीक है बना ली, अब उसके बारे में लोगों को पता कैसे लगेगा? ऐप तो बन जाएगी मान लो 10 लाख रुपए में, जो 1 करोड़ रुपए मार्केट करने के लिए चाहिए वो कहाँ है? अच्छा, वो तो नहीं है, वो तो मैंने सोचा ही नहीं। तो क्या होगा? एक प्रोडक्ट तो बन जाएगा। बिल्कुल ऐसा है, आपने कोई प्रोडक्ट बना करके अपने घर में रख दिया है और कह रहे हो बिक नहीं रहा है। अरे भाई दिखेगा तभी तो बिकेगा। दैट इज एडवर्टाइजिंग, दैट इज मार्केटिंग। और लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि सर आपने कहा था कि जो डिजायर्स हैं उनको हम खत्म कर दें, उम्मीदों को खत्म कर दें, सारी प्रॉब्लम्स हमारी खत्म हो जाती हैं। ऐसा मैंने कब कहा कि अपने डिजायर्स को आप खत्म कर दो, उम्मीदों को खत्म कर दो, ना उम्मीद हो जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ, एक अंधेरे कोने में जा करके दुबक करके बैठ जाओ? मैंने ऐसा कब कहा? और मैं कहां से आपको ऐसा कुछ करता हुआ नजर आ रहा हूं? मेरे से बड़ा यश आपने देखा नहीं होगा इस दुनिया में। डिजायर पूरे नहीं करोगे तो डिजायर से ऊपर कैसे उठोगे?
शादी हो गई आपकी? नहीं? अरे यार शर्मा गए आप तो ये जो शादी का डिजायर है, जब तक ये डिजायर है या नहीं है? नो, डिजायर भी नहीं है, मतलब बिना शादी के गर्लफ्रेंड का डिजायर है? बोल दो यार। यस, गर्लफ्रेंड का है, शादी का नहीं है, राइट? या वो भी नहीं है, बॉयफ्रेंड का है? सच बोलो ना, मतलब सच बोलने में क्या टेंशन क्या हो रही है? सर सब डिजायर है ना? यस सर। हाँ, गर्लफ्रेंड का डिजायर है, सर शादी का भी है। शादी का भी है। हाँ, ठीक है, अब आए हम सच्चाई की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। तो जब तक ये डिजायर पूरा नहीं होगा, क्या डिजायर से आप ग्रो कर पाओगे? नो। अगर ये डिजायर आपको कोई पूरा होने ही ना दे पूरी लाइफ के लिए, कि आपके घर वाले ही आपके अगेंस्ट हो जाए, नहीं शादी नहीं करने देंगे तेरे को, तो मरते दम तक ये डिजायर अंदर रह जाएगा। यस सर। इसकी वजह से दुख होगा या नहीं होगा? सर आई मीन टू से कि डिजायर्स हैं हमारी, तो सर हम खुद ही अपनी डिजायर्स बनाते हैं। हाँ, और हाँ। उनको हम अचीव नहीं कर पाते हैं, Right. तो हम सैड हो जाते हैं। Right. हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर हमें किसी से उम्मीद होती है, हाँ। हमें उम्मीद नहीं पूरी हो पाती है, तो सर हम सैड हो जाते हैं। तो सर इन चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए? ऐसी उम्मीद बनाओ ही मत, ऐसे डिजायर्स क्रिएट करो ही मत जो आपको पता है कि नहीं अचीव होने वाले हैं। यहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम ऐसी जगह पे उम्मीद लगा रहे हैं। अगर आप ऐसी जगह पर उम्मीद लगा रहे हो जहां पे ऑलमोस्ट 100% हो कि वो पूरा होगा ही होगा, तब ना तो आपको करने में कोई डाउट आएगा। जैसे आप जब घर से यहां पर आ रहे थे, आपकी उम्मीद कितने % थी कि यहां पहुंच पाओगे? सर 100%। 100% थी। क्यों? ऐसा क्यों? सर मैं आना चाहता था। हाँ, 1 आना चाहते थे, नंबर 2 इंटरेस्ट। हाँ, इंटरेस्ट इज ऑल्सो देयर, बट जब आप आ रहे थे तो डाउट कितना % था कि मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा? सर देयर वाज नो डाउट। देयर वाज नो डाउट। तो आपको बिल्कुल श्योरिटी थी कि मैं यहां से यहां तक पहुंच ही जाऊंगा। यस सर। पहुंच गए। अब उस डिजायर का भी कोई काम नहीं है, पहुंच गए, अब डिजायर का क्या करोगे? बात एक मिनट ध्यान से समझना, डिजायर कंक्लूड हो गया। डिजायर जब पड़ा रह जाता है, हमारे अनफुलफिल्ड डिजायर होते हैं, वो हमको तंग करते हैं। जब पूरे हो जाते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नो। तो आपको क्यों श्योरिटी थी कि मैं यहां पे पहुंच जाऊंगा? राइट डायरेक्शन, मतलब यू नो द वे। आपको रास्ता पता था ना यहां आने का, चाहे आपने गूगल मैप पे देखा या आपको ये पता था कि हाँ मैं रास्ता फिगर आउट कर लूंगा। आज पता है क्या है मजेदार बात, लेकिन अगेन इसको समझने के लिए कॉमन सेंस चाहिए, कोई बहुत इंटेलिजेंस नहीं चाहिए। जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपके डिजायर्स हैं, उन डिजायर्स को पूरा करने के लिए जो भी आपको करना है, डिजायर्स को पूरा करने के लिए कोई काम करना पड़ेगा। उस काम में सक्सेसफुल होने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, या जिस भी तरह से उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं, उसको मैप बोल सकते हैं एक तरीके से, वो ऑलरेडी है। बस हमारा दिमाग उस मैप की तरफ नहीं है। वी नेवर ट्राई टू फिगर आउट द मैप। वी नेवर ट्राई टू फिगर आउट कि ये जो रास्ता है यहां तक कैसे पहुंचना है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो जो डिजायर्स है वो प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे डिजायर्स जिसका आपको पता ही नहीं है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, फिर भी आप उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, वहां पे प्रॉब्लम है। इफ यू अंडरस्टैंड कि कैसे उन डिजायर्स को पूरा किया जाता है, तो जर्नी मजेदार बन जाती है। जैसे आप वहां से यहां तक आ रहे थे, तो जर्नी में भी मजा आया कि वहां पहुंचने वाला हूं पॉइंट, क्योंकि श्योरिटी थी अंदर से, ये था कि नहीं मैं पहुंच जाऊंगा, कैसे भी करके मैं पहुंच जाऊंगा वहां पे। ये क्लियर हो रहा है ना? डिजायर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिजायर पूरा होने से क्या होता है, आपके डिजायर है क्या अल्टीमेटली? वन इज डिजायर फॉर सर्वाइवल, which is a need, which is not a desire. Need for survival in this materialistic world, जहां पे बिना पैसे के काम नहीं चलने वाला। तो आपकी नीड है पैसा, डिजायर नहीं है ये। इस गलतफहमी में मत आ जाना कि ये कोई डिजायर है, कि पैसे का डिजायर मेरे अंदर क्यों है। ये नीड है जी। ये नहीं होगा तो फंस जाओगे बुरे तरीके से, 4 दिन निकालने में मुश्किल हो जाएंगे। सो ऑल आई एम सेइंग इज, डिजायर्स प्रॉब्लम नहीं है, बट डिजायर ऐसे होने चाहिए इस पॉइंट पे आपकी लाइफ में जो आपको श्योरिटी है कि मैं क्रैक कर लूंगा। तो अब ये कब आता है? जब आप छोटे छोटे स्टेप्स उठाते हो। ज्यादा बड़े पंगे लोगे तो ऐसी श्योरिटी कभी नहीं आएगी। यहां पे आपको क्या करना होगा, वो लोग जो सक्सेसफुल हुए हैं उनकी लाइफ को आपको ढंग से स्टडी करना होगा, देखना होगा वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। जो भी कोई बड़ा बना है किसी भी फील्ड में, कैसे भी, वो छोटे छोटे सही सही काम कर करके बना है। छोटे छोटे सक्सेस अचीव करते चले जाओ और फिर आगे बढ़ते चले जाओ, यानी कि धीरे धीरे वो सक्सेस बड़ी होती चली जाएगी।